इस बीच मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के शोषण के मुद्दे ने काफी हंगामा मचाया हुआ है। कई नामी मलयालम फिल्म अभिनेताओं पर इसे लेकर आरोप भी लगे थे। दरअसल 2010 के दौर में मलयाली सिनेमा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू हो गई थी। फरवरी 2017 में मलयाली फिल्म की एक लीड एक्ट्रेस को किडनैप करके उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था और इस केस में एक्ट्रेस ने मलयाली फिल्मों के बड़े एक्टर दिलीप का नाम भी लिया था। इस केस के तुरंत बाद ही कोची में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के विरोध में 18 महिलाओं ने एक संगठन बनाया और इसका नाम वुमन इन सिनेमा कलेक्टिव रखा। फिर शुरू हुई पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने की मुहिम। इस संगठन के दबाव में आकर केरल सरकार ने हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज के हेमा के नेतृत्व में 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई। के हेमा के अलावा इसमें मलयाली फिल्मों की एक्ट्रेस शारदा और पूर्व IAS अधिकारी KB वलसाला कुमारी भी थी। कमेटी ने मलयाली इंडस्ट्री के कई महिलाओं से बात की और उस आधार पर 2 साल में एक रिपोर्ट तैयार कर उसे केरल सरकार को सौंप दी। 5 साल बाद अगस्त 2024 में इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया। मलयाली फिल्म जगत के काले चिट्ठे खोलते 235 पन्नों की इस रिपोर्ट ने बाहर आते ही हड़कंप मचा दिया। साल 1994 में AMMA यानी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट नाम से मलयालम फिल्म एक्ट्रेस का संगठन बनाया गया और अब ये संगठन इसके निशाने चढ़ चुका है। पहले ही इस मामले को लेकर इस संगठन के जनरल सेक्रेटरी सिद्दीकी ने इस्तीफा सौंप दिया था और अब जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो संगठन के 17 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, जिसमें संगठन के अध्यक्ष मोहनलाल भी शामिल है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मोहनलाल कौन है, तो आइए जिक्र करते हैं उनके बारे में, आपको बताते हैं कि आखिरकार मोहनलाल कौन है। अगर फिल्म अभिनेता मोहनलाल की बात हो तो मलयालम फिल्म के सबसे वर्सेटाइल एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल संगठन के निर्माण से ही इसमें शामिल थे। अब AMMA का निर्माण हुआ था, तब मोहनलाल इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का गठन 1994 में हुआ था। इससे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और एक्ट्रेस जुड़े थे। एसोसिएशन का नाम आर्टिस्ट से जुड़ी परेशानियों को सुलझाना था। मोहनलाल इससे शुरुआत से ही जुड़े थे। 2018 से वो इसके प्रेसिडेंट थे। ममूटी और सुरेश गोपी भी इसके मेंबर थे। 2018 में केरल में आई बाढ़ के दौरान एसोसिएशन ने CM रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का दान भी किया था। फिल्मों की बात करी जाए तो मोहनलाल की पहली फिल्म थी थिरुनोतम, जो कि 1978 में बनी थी, लेकिन ये फिल्म सेंसर बोर्ड की आपत्ति में फंस गई और कभी रिलीज नहीं हो पाई। उन्हें पहली बार 1980 में सफलता मिली जब वह मंजिल विरिन्या पुक्कल में विरोधी की भूमिका में चुने गए, जो एक सफल ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। अगले कुछ वर्षों में बहुत सी फिल्मों में उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली और उन्होंने निभाई। वर्ष 1983 में उन्होंने 25 से अधिक फीचर फिल्मों में नाम कमाया। प्रख्यात पटकथा लेखक MT वासुदेवन नायर द्वारा लिखित और IV शशि द्वारा निर्देशित धोखे और छल की कहानी वारंगलिल इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अपने निर्देशक मित्र और कॉलेज के साथ ही प्रियदर्शन की पहली फिल्म पुचक्कोरू मुक्कत्ती में हास्य भूमिकाओं का किरदार निभाया। ये थी मोहनलाल की कहानी।